दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना व्लॉग्स में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो गई थी 10 बजे से, क्योंकि मैं हो रही रेडी। मेरे ससुराल में थी शादी, तो आज था हल्दी हाथ। मेहंदी के दिन ही हो रहा था हल्दी हाथ, तो हम सुबह को रेडी हो गए थे और मैंने शिवी को भी कर दिया था सुबह सुबह रेडी। और यहाँ पे मेरे सासू जी लोग भी सारे रेडी हो गए थे, धीरे धीरे करके सब रेडी होके आ रहे थे। और आज ही हमारे परिवार में एक सगाई भी थी, वो मेरी ननद होती है तो उसकी सगाई भी थी, तो हमको पहले हल्दी हाथ अटेंड करना था और उसके बाद सगाई में जाना था। यहाँ पे शिवी की दादी भी रेडी हो रहे थे, लेकिन हल्दी में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि दूल्हे राजा तो अपने काम ही में बिजी हो रहे थे, तो वो जल्दी से नहीं आए और हम यहाँ पे बैठ रखे थे सारे सभी बाहर पे। हम तो सुबह जल्दी ही हो गए थे रेडी, लेकिन अभी दूल्हे राजा उनकी फैमिली ने कोई भी तैयारी नहीं करी थी और अभी नहीं आए थे वो लोग। यहाँ पे मेरी छोटी वाली सासू जी भी आ गए थे और तो बड़ी स्टाइल के साथ आ रहे थे, तो उनकी वीडियो बना दी मैंने और उनको तो पता भी नहीं चला होगा। तो यहाँ पे सभी अपने अपने में लगे हुए थे। तो दूल्हे राजा की को तो अभी टाइम था रेडी होने के लिए। यहाँ पे मेरी ननद लोग सारे इकट्ठे हो गए थे रेडी हो गए, और फिर यहाँ पे उर्खिले की पूजा होनी थी, तो यहाँ पे शिवी और मैं करने लगी थी थोड़ा सा फ़ोटोशूट। क्योंकि शिवी को तो मैंने इतनी जल्दी रेडी कर लिया था कि उसने तो सारे कपड़े गंदे भी कर दिए थे सुबह सुबह, और वो भी बोल रही हो कि मम्मी ने मेरे को इतनी जल्दी तैयार की। क्योंकि बच्चे होते ही हैं, उनकी ड्रेस वगैरह पहनाओ तो वो अनकम्फर्टेबल फील करते हो उसमें। तो यहाँ पे उसकी बुआ के साथ चली गई थी वो, और मैं ले रही थी यहाँ पे वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे फिर पूजा होने लग गई थी उर्खिले में, और पंडित जी पहुंच गए थे, लेकिन दूल्हे राजा अभी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पे दूल्हे राजा के साथ पूजा होती है उर्खिले की। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर में ही आ गए थे वो, और पूजा होने लगी थी स्टार्ट। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11:30 साढ़े 11 तो हो ही गया था यहाँ पे। और फिर अभी तो नीचे हल्दी हाथ भी होना था। फिर यहाँ पे हल्दी और चावल वगैरह सब कुछ साथ में कूटा जाता है उर्खिले में, तो फिर पूजा भी होती है साथ साथ में। और फिर यहाँ पे सभी बैठ गए थे और यहाँ पे पूजा होने लग गई थी। सभी पहुंच गए थे उर्खिले में पूजा के लिए। पूजा हो ही रही थी और सभी लोगों ने नथ लगाए थे, तो मैंने भी लगा दी थी नथ। यहाँ पे पहले तक नहीं लगाई थी मैंने, लेकिन बाद में लगाई। और यहाँ पे फिर हल्दी कूटने लग गए थे सभी बारी बारी, और फ़ोटोशूट भी हो रहा था साथ में ही। और यहाँ पे हम सभी अभी पूजा में ही थी, तो अभी नीचे जाना था, हल्दी हाथ होना था वहाँ नीचे, लेकिन यहाँ पे टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे पूजा होती है। फिर एक एक करके सभी हल्दी वगैरह कूटते हैं और फ़ोटोशूट करते हैं साथ में। थोड़ा सा मैं भी आगे चली गई थी कलावा बांधने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवानी थी। तो वैसे ही धीरे धीरे सभी जा रहे थे बारी बारी करके। वैसे भी अपनी दादी के साथ थी, मज़े से गोदी में बैठ रखी थी।
धीरे धीरे फ़ोटो खिंचवाने जा रहे थे आगे। सबसे पहले आ गए थे दूल्हे की मम्मी जी और मामी जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ऐसे ही धीरे धीरे सभी जा रहे थे आगे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और आज मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रखा था, क्योंकि 2-4 दिन से मौसम ख़राब ही था, धूप नहीं लग रही थी अच्छे से। जिस दिन से हम घर आए तब से तो मौसम थोड़ा सा बदला ही था, धूप एक टाइम लग रही थी और एक टाइम फिर मौसम ऐसे ही हो ही आ रहा था। लेकिन शादी के दिन मौसम एकदम साफ़ हो गया था और अच्छी सी धूप खिल रखी थी। इस वजह से बच्चों को भी इंजॉय करने के लिए हो गया था और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि बच्चे तो अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाता है तो फिर बच्चे ठेले की रस्म यहाँ पे हो गई थी और मेरी शिवी भी यहाँ पे सो गई थी, तो मैंने उसको अंदर जाके बिस्तर में सुला दिया। और फिर अपने आप मेरे को जाना था नीचे, तो मैंने सोचा जब तक वो सो रखी है तब तक मैं नीचे थोड़ा सा हल्दी हाथ में चली जाती हूँ। तो मैं चली गई थी सीधे नीचे उसको सुला करके, क्योंकि जब सोती है तो थोड़ी देर तक सो जाती है आराम से। तो मैं चली गई थी फिर नीचे और हल्दी हाथ होने लग गया था। हल्दी हाथ हो गया था ख़त्म और मैं आ गई थी घर, क्योंकि मैंने शिवी को घर पे छोड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैं घर आई वैसे ही शिवी भी उड़ गई थी प्यारी सी स्माइल के साथ। जैसे ही मैं कमरे में आई अंदर, वो तो उठी हुई थी, शायद उसी टाइम उठी होगी, तो खुश हो गई वो मेरे को देख के। और उसके बाद मैंने शिवी को पकड़ा और हम चले गए थे ऊपर सगाई में, क्योंकि हल्दी हाथ वगैरह तो हो गया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सगाई में भी चले जाते, एक जगह तो फंक्शन देख लिया था, थोड़ा सोचा दूसरी जगह भी चले जाते। तो मैं शिवी को लेकर सीधे चली गई थी ऊपर सगाई में। और जैसे मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे कुछ लोग खाना तो खा रहे थे और फिर दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा था। कैमरामैन तो शायद नहीं था, लेकिन उसके फ्रेंड लोग थे, तो वहाँ पे उसके साथ फ़ोटो शूट कर रहे थे, उसको पोज बता रहे थे शायद। तो यहाँ पे छत पे फ़ोटो शूट हो रहा था दोनों का, और सभी उसके फ्रेंड लोग भी आ रखे थे। तो फ़ोटो शूट वगैरह हो गया था। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद चले गए थे हम बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे सभी आ गए थे बर्तन धोने के लिए, सभी बहुएँ थी, तो हमने साथ में बर्तन वगैरह धोए। सारे खाना वगैरह खा के बड़े-बड़े बर्तन रह गए थे धोने के लिए, तो हम उनको धोने के लिए चले गए थे। शिवी चली गई थी अपनी दादी के साथ घर, और हमने थोड़ा सा बर्तन वगैरह धोए। फिर उसके बाद हम भी घर चले गए। शाम को 4 बजे रोटी बनाने की तैयारी हो गई थी हमारी। मैं और मेरी ननद लोग सब आ गए थे किचन में रोटी बनाने के लिए। सब अपने अपने किचनों में बना रहे थे, तो हमने भी अपने घर में बनाई। पहले थोड़ा सा किचन में बनाई और उसके बाद हम बाहर पे बैठ गए थे रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे मेरी ननद, मेरी छोटी सासू जी, सब हम साथ में रोटी बना रहे थे और मेहंदी की तैयारियाँ चली रही थी। तो रोटियाँ हमने बहुत देर तक बनाई।
और कुछ हम यहाँ बाहर पे बना रहे थे रोटी और कुछ अंदर भी बना रहे थे किचन में अंदर। तो क्योंकि नीचे रोटी बनाने के लिए जगह नहीं थी, सड़क में तो बना नहीं सकते थे, तो सभी अपने किचन में बना रहे थे। आज कम ही रोटियाँ बननी थी तो हमने अपने ही किचन में बनाए और उसके बाद चले गए थे हम नीचे मेहंदी लगाने के लिए। तो मेहंदी तो अभी लग नहीं रही थी क्योंकि दूल्हे राजा तो बिजी हो रखे थे। यहाँ पे कुछ लोगों का डांस होने लग गया था।